गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डायमेंशन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग फोर्स, इनर्शिया, मोमेंटम इन सब के बारे में थ्योरी पढ़े थे। आज हम लोग इसका न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो जो हम लोग सर का जो बुक है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसमें से फोर्थ चैप्टर द फोर्स को बनाएंगे। इसमें कुल 12 क्वेश्चन है, तो चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोशिश करेंगे इसी एक वीडियो में इसको एंड कर दें। और अगर अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल में, ताकि कोई भी वीडियो बनाए तो वो आप तक पहुँचे। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये फोर्थ चैप्टर का, जो कि द फोर्थ चैप्टर का नाम है, फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम ड्यू टू अ सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। दो पार्टिकल 1 ग्राम का है, ठीक है। दोनों का बीच फोर्स जो है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन है। कैसा फोर्स है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ फोर्स बता दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो कैसे होता है, ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है। मान लीजिए ये डिस्टेंस r डिस्टेंस दोनों के बीच, और एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2। तो दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा वो होगा फोर्स इज इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। यहाँ g का वैल्यू है, ये फॉर्मूला है फोर्स का, और g का वैल्यू यहाँ पर 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। तो वेट कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है m1, और m1 इक्वल टू m2 दोनों सिमिलर पार्टिकल, देखिए सिमिलर पार्टिकल बोल दिया गया है, सिमिलर पार्टिकल है। और m1 m2 का मास दिया हुआ 1 ग्राम मीन्स 10⁻⁻3 kg। तो ये फॉर्मूला r स्क्वायर इज इक्वल टू g m1 m2 बाई f हो जाएगा। हमको डिस्टेंस निकालना है, कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन दिस पार्टिकल, बिटवीन द पार्टिकल, दिस इज r निकालना है। तो g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास दिया हुआ 10⁻⁻3 kg इंटू 10⁻⁻3 kg। दो m1 के लिए 10⁻³ एक बार लिखे, m2 के लिए एक बार और लिखे, डिवाइडेड बाई फोर्स यहाँ दे दिया है, फोर्स कितना है तो 6.67 इंटू 10⁻⁻17। इसको कैलकुलेट करते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17, ये पूरा 17 है। देखिए 11 + 3 + 3, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, और 6.67 खुद में ख़त्म हो जाएगा। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो r इक्वल टू 1 मीटर, मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है। नंबर 2, कैलकुलेट द फोर्स विथ विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। फोर्स निकालना है। तो कभी भी क्या होता है ना कि ये मानिए कोई बॉडी है, मास m है, ये अर्थ की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि अर्थ हम लोग को mg फोर्स से खींच रहे हैं, या फिर हम लोग अर्थ को mg फोर्स से खींच रहे हैं। तो लिखा गया विच यू अट्रैक्ट द अर्थ, तो कितना हो जाएगा। तो मान लीजिए कि मेरा वेट कितना है 80 किलो, ठीक है, मास है 80 kg, ठीक है। तो फोर्स कितना लगेगा, दिस फोर्स दैट इज m इंटू जी। तो m 80 इंटू जी हो गया 9.8, ठीक है। ये जी कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो
60 72 784 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मतलब मेरे हम से जो है मैं अर्थ को 784 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा हूँ। आपको बताना है कि आप कितना फोर्स से अर्थ को खींच रहे हैं, बताइएगा कैसे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट डिस्टेंस शुड टू चार्ज ईच इक्वल टू 1 कूलम, एक कूलम का 2 चार्ज है, बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू योर वेट। तो इसमें 2 तरह का फोर्स को इन्वॉल्व किया गया है। पहला 2 चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, और वेट का साथ बात कर रहा था दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स, दो टाइप का फोर्स है। तो दो चार्ज जब एक कूलम का और दोनों के कूलम का चार्ज हम लोग इसमें मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है 1/F = 1/4πε0 इंटू R1 R2 बाई Q1 Q2 बाई R², Q1 Q2 बाई R²। तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। Q1 Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 1, एक कूलम दिया हुआ है, कूलम में ही है, कोई चेंज करने का आवश्यकता नहीं है। और R का वैल्यू कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। व्हाट डिस्टेंस, R ही तो निकालना है, ये R² ही निकालना है। अच्छा, ये बोल रहा है कि ये जो फोर्स आया F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये बराबर है किसका, मेरा वेट का फोर्स का। फोर्स बिटवीन देम इज इक्वल टू योर वेट। तो फोर्स कितना लग रहा है मेरा, mg। अभी बताएं। अब इसमें भाई मास मेरा वेट को लेना है, तो 80 किलो लीजिए, 80 × 9.8। इस 9.8 को फॉर मैथमेटिकली मैंने इजी पढ़े, इसलिए क्या करते हैं, इस 9.8 को हम लोग 10 ले लेते हैं। तो F = 800। ठीक है, तो F इलेक्ट्रिक के जगह पे बोलते हैं F इलेक्ट्रिक, और ये F ग्रेविटेशनल, दोनों बराबर है। तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F ग्रेविटेशनल है। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg के बराबर, मतलब 800 के बराबर। तो R² इज इक्वल टू 9 × 10⁹, 1 × 1 तो 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाई 800। तो ये 9/8 इंटू 10⁻7 हो जाएगा, 10⁻7। इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने पे आएगा 1.125 इंटू 10⁻7 ये R² के वैल्यू होगा। तो R इज इक्वल टू √1.125 इंटू 10⁻7। इसमें सबका आंसर अपना अपना अलग अलग आएगा, इसलिए क्योंकि इसमें वेट का बात किया। आप सबको अपना अपना वेट लीजिएगा तो R का वैल्यू भी सबका अलग अलग आएगा। तो इतना मीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 स्फेरिकल बॉडीज ईच ऑफ मास 50 kg, मास दिया हुआ है 50 kg, आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द बॉडीज एंड इट इज फाउंड दैट, क्या इक्वल चार्ज, हाँ, इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ कूलम रिपल्सन, मतलब फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इन मैग्नीट्यूड। मतलब निकालना क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्लेस्ड ऑन अदर बॉडी।
एक बॉडी है, कितना है 50 kg, ये दूसरा बॉडी है 50 kg, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, तो दोनों के बीच में कुछ अट्रैक्शन फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशन के कारण अट्रैक्शन होगा, तो वो अट्रैक्शन जो है F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू G, ये M1 M2 बाई आर स्क्वायर। और अब इस पे जो है वो चार्ज दिया गया है, कोई चार्ज Q1 Q2, बात ये बोला गया कि Q1 Q2 दोनों सेम है। यहाँ कंडीशन क्या दिया गया, Q1 इक्वल टू Q2, ये कंडीशन दिया गया। ठीक है, तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बोला गया जब it is found that the force of repulsion equal to the gravitational force, means F gravitation is equal to F electrostatic। तो क्या करेंगे, G M1 M2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बिकॉज Q1 is equal to Q2, that is why Q1 into Q2 is called Q square। तो ये दोनों जगह देखिए R तो सेम है, तो R स्क्वायर यहाँ हम ख़त्म काट सकते हैं। G के वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। M1 M2 सेम है, 50-50 किलो, तो 50-50 लिख दीजिए। 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर। ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 को हम लोग इधर इस साइड में लिखेंगे, तो क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। ठीक है, ये 9 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, और 10 टू द पावर -9 और 10 टू द पावर -11 आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -20, और यहाँ 2 जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़, तो ये हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -18, और यहाँ हो गया 6.67 इंटू 10 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 18.52 इंटू 10 टू द पावर -18 आएगा, जो कि आपका क्यू स्क्वायर है। सो क्यू इज इक्वल टू √18.52, मतलब 4 चौके 16, 5 पचे 25, 4 और 5 का 4.3 के अप्रॉक्स होगा। 4.3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, हम क्यू निकाल रहे, दैट इज क्यू का चार्ज का यूनिट कूलम, तो 4.3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम होगा। नंबर 5, a monkey is sitting on a tree limb. The limb exert a normal force of 48 Newton। कितना, 48 क्या, नॉर्मल फोर्स, and the frictional force of 20 Newton। Find the magnitude of total force exerted by the limb on the monkey। तो ये कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए एक मंकी, ये मानिए एक पेड़ का टहनी है ना, ट्री लिम्ब जिसको बोल रहे, पेड़ का टहनी है, इस पे एक मंकी बैठा हुआ है, कुछ इस तरह से बैठा हुआ है। तो पेड़ के द्वारा मंकी पर कितना फोर्स लगेगा, तो रिएक्शन फोर्स R, दैट इज 48 न्यूटन का लग रहा है। अब मंकी आगे की तरफ स्लाइड करेगा, अगर फिसला तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसको रोकने के लिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन का। ठीक है, तभी ये फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगा। तो 48 और ये 20 न्यूटन का जो फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स जिसको टोटल फोर्स यहाँ बोल रहा है, मांग रहा है टोटल फोर्स के नाम से, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू
ये मान लीजिए R, ये इसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स F। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 डिग्री, तो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस F स्क्वायर का रूट। तो R स्क्वायर आपका 48 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400, और ये 2300, 2304, ये 23 और 4 27, 2704 का रूट, दैट इज अप्रोक्स 52 न्यूटन का टोटल फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा? लिम्ब लगाएगा मंकी पर। क्वेश्चन नंबर 6, अ बॉडी बिल्डर एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन, फोर्स कितना? 150 न्यूटन अगेंस्ट अ बुल वर्क एंड कंप्रेसेस इट बाई 20 न्यूटन। एक बुल वर्क क्या है? बुल वर्क एक एक्सरसाइज करने का मशीन जैसा है, उसको दबाया जाता है ऐसे करके या खींचा जाता है। तो ये खींचने के जगह इसको दबाया, इस क्वेश्चन के अनुसार ये कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करके जो है 20 सेंटीमीटर तक उसको कंप्रेस कर देता है। ठीक है, स्प्रिंग जैसा रहता है, 20 सेंटीमीटर तक कंप्रेस कर देता है। तो कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इन द बुल वर्क। तो स्प्रिंग के लिए फोर्स F इक्वल टू K इंटू एक्स होता है। K फोर्स, X कितना कंप्रेस या कितना एक्सपैंड हो रहा है, और K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट है, नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में 150 न्यूटन दिया हुआ है, इज इक्वल टू K इंटू एक्स, एक्स के वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है, इसको SI में चेंज करेंगे, दैट इज 0.2 मीटर। तो K इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आपका हो जाएगा 750 न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, ये फोर्स का न्यूटन होता है, ये मीटर में चेंज किए तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट 750 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, a satellite is projected vertically upward from an earth station. At what height above the earth's surface will the force on the satellite due to the earth be reduced to half its value at the earth station? एक अर्थ स्टेशन है, ठीक है, अर्थ है, अर्थ पे एक अर्थ स्टेशन है जहाँ से सैटेलाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है, फेंका जाता है अंतरिक्ष में। तो कुछ हाइट h, एक हाइट है, यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया जाता है। तो मान लीजिए ये हाइट h है, अगर ये हाइट h से फेंक रहे हैं तो फोर्स जो है वो मान लीजिए FH लगा। ठीक है, और एक हाइट माने बोलता है कि अर्थ स्टेशन से यहीं से फेंक दिया गया, तो एक ग्राउंड लेवल से फेंक रहे तो मान लीजिए FG लग रहा है, GR करते तो ग्राउंड समझ में आएगा। तो F इज इक्वल टू M1 M2 बाई R स्क्वायर, या MM बाई R स्क्वायर ही बोलते हैं हम लोग, R स्क्वायर होगा। ठीक है, और FH जो होगा GM बाई R प्लस H का होल स्क्वायर। एक सर्टेन हाइट से फेंका जा रहा है, दैट इज H। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ तो है ही, रेडियस ऑफ अर्थ तो है ही, साथ में ये H भी जुड़ रहा है, तो R प्लस H का स्क्वायर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोलता है एट वाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस विल द फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द अर्थ बी रिड्यूस्ड टू हाफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ स्टेशन। मतलब कि ये वैल्यू कौन सा हाइट से फेंका जाए कि F ग्राउंड जो है वो बाई 2 हो जाए, ये जो है FGR बाई 2 हो जाए। तो कौन सा हाइट से फेंका जाए, तो इसको हम लोग जान रहे FGR क्या है, GMM बाई 2, तो ये 2 हो गया, और R स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों को बराबर कर देते हैं, तो GMM बाई R प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल टू GMM बाई 2R का स्क्वायर। ये GMM ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, R प्लस H का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई है तो उलट जाएगा, दोनों कंडीशन में उल्टेगा तो ये इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH इज इक्वल टू 2R स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो एच स्क्वायर प्लस 2R इंटू एच माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको देखिए, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। कैसे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x देखिए h यहाँ पर x हो गया, ठीक है, और a हो गया 1, यहाँ 1 है, b हो गया 2r और c हो गया माइनस r। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का तरीका जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला होता है। तो इस पर इसको पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, h हाइट निकलेगा h से, हम लोग को वही चाहिए भी, h निकालना है। h इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस बी हो गया आपका, माइनस बी कितना हो गया, माइनस 2r प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर तो यही है 2r का स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस ये माइनस प्लस हो गया 4 a1 है c r स्क्वायर है तो 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू 1 है। तो इससे हम लोग h का दो वैल्यू निकलेगा, माइनस 2r प्लस माइनस रूट 8r स्क्वायर बाई 2, इसको लिख सकते हैं माइनस 2r प्लस माइनस 2 रूट 2r बाई 2। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 2r माइनस 2r प्लस 2r रूट 2 बाई 2 रूट 2r बाई 2, और दूसरा लिख सकते हैं माइनस 2r माइनस 2 रूट 2r बाई 2, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 2r को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाई 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस को कॉमन ले लिए 2r कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना 1 माइनस रूट 1 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना कर लिया, माइनस वैल्यू आएगा। अब r का रेडियस तो माइनस में नहीं हो सकता है, ये हाइट हम लोग थोड़ी गड्ढा खोद के हाइट निकलेगा h तो अपवर्ड डायरेक्शन में प्लस डायरेक्शन पे, माइनस डायरेक्शन में हो नहीं सकता है कि हम लोग मैंने गड्ढा खोद के इसको ये कर रहे हैं। तो दिस आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो 2r, ये h का वैल्यू जो निकला 2r रूट ओवर 2 माइनस 1, इसी से हम लोग निकालेंगे। देखिए 2 खत्म हो जाएगा तो h इज इक्वल टू r और रूट 2 का वैल्यू 1.414 माइनस 1 दैट इज 0.4, तो h इज इक्वल टू 6400 देखिए दिया हुआ किलोमीटर इंटू रूट 2 का 1.414 और माइनस 1 दैट इज 0.414। तो इसका आंसर आया आपका करीब 2650 किलोमीटर, ठीक है। 8 2 charged particle placed at a separation of 20 centimeter and exert 20 Newton of Coulomb force on each other। दो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q1 है चार्ज, दूसरा चार्ज है Q2, दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है 20 न्यूटन का डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। तो फोर्स जो लग रहा है वो 20 न्यूटन का लग रहा है। तो मान लीजिए पहला कंडीशन था तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग एक कांस्टेंट है तो K मान लेते हैं, क्योंकि आगे चल के इसको काटना ही है। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो गया, सेंटीमीटर में है तो 0.2 मीटर हो जाएगा, तो 0.2 का स्क्वायर है। और दूसरा कंडीशन बोलता है कि ये डिस्टेंस को बढ़ा के 0.25 सेंटीमीटर कर दिए, ये R1 हो गया। R2 जो है
R2 जो है वो कर दिए 25 सेंटीमीटर, मतलब 0.25 मीटर कर दिए। तो हम लोग ये F1 था, F2 जो हो गया वो हो गया Q1 Q2 बाई 0.25 का स्क्वायर। अब F2 बट्टे F1 कर दें तो F2 का हो गया Q1 Q2 बाई 0.25 का स्क्वायर इंटू Q1 Q2 बाई 0.20 का स्क्वायर। ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 25, और ये F2 बाई F1। तो F1 को ऊपर ले चलते हैं तो F2 इज इक्वल टू 5 का ऐसे दैट इज 16 बाई 25 इंटू F1 का वैल्यू दिया हुआ है 16, F1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन पुट किए तो ये करीब आ जाएगा आपका 12.8 न्यूटन के अराउंड। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अप्रॉक्स 13 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 9, द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैलकुलेट द वेट। क्या बोलता है? फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून, मतलब उसको कितना अर्थ कितना फोर्स से खींच रहा है। तो मून का तो फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, दोनों के बीच का स्क्वायर। तो ये सब डाटा दिया जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू मास ऑफ द मून 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 kg, अर्थ 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 3.8 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर है पर इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर 8 मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसको 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 8×16 हो जाएगा, -16 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 10 टू द पावर 24। ये ऊपर चल जाएगा तो -16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 और 10 26 27 10 टू द पावर -27, और ये हो जाएगा -22 40 10 टू द पावर 46। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10 टू द पावर +19, और ये सॉल्व करने पे 6.67 इंटू 7.36 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3.8 इंटू 3.8, इसको सॉल्व करेंगे तो 20.39 इंटू 10 टू द पावर -19 के अप्रॉक्स आएगा, जो कि इसको हम लोग बोल सकते हैं एक इधर डेसिमल को एक इधर प्लेस करवाएंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन के अप्रॉक्स उसका फोर्स लगेगा। मतलब इतना वेट ऑफ द मून होगा। वेट ऑफ द मून फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा इतना कैलकुलेट होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटॉन्स। दो प्रोटॉन्स के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो चार्ज, सबसे पहले चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जानना जरूरी है। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन जानिएगा तो प्रोटॉन भी जान जाइएगा। तो हमको प्रोटॉन का निकालना है। प्रोटॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब है मास,
मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.732 इंटू 10⁻⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है, F इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4 किलोवाट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में दो चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ दूसरा है F ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू G/mm बाई आर स्क्वायर। जी का हो गया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू जी हो गया m कितना है मास 1.732 इंटू 10⁻⁻27 kg का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम इन दोनों का रेशियो निकालना है, इसे डिवाइड कर दे तो ये आर स्क्वायर ख़त्म। F इलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाई F ग्रेविटेशन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है तो -38 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 1.732 इंटू 1.732 इंटू 10⁻27 दूनी 54 दैट इज़ -54। अब ये तीन चीज़ ये माइनस और ये ऊपर प्लस इसको एक साथ करना होगा तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 1.732 इंटू 1.732 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻+11 इंटू 10⁻54 इंटू 10⁻−38 10⁻36 और इस पूरा टर्म को कैलकुलेट करने पर 1.24 इंटू 10⁻36 के बराबर आएगा। ये आपका रेशियो का वैल्यू है। द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। इन अ ग्राउंड स्टेट इज 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर है। ठीक है, ये एक प्रोटॉन है और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है। ये फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में घूम रहा है इस तरह से, तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कूलम फोर्स बिटवीन देम निकालना है, पहला वाला में निकालना है। तो F ग्राउंड स्टेट में 1/4 पाइप्स लॉन्ग नॉट दैट इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 तो दोनों का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट में। और इस पे कितना हो जाएगा F एक्साइटेड स्टेट में। एक्साइटेड मतलब इसके बाद वाला जो भी ऑर्बिट है वहाँ पर कूद गया ये इलेक्ट्रॉन, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये R है तो ये 4R हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11 का स्क्वायर। ये पूरा टर्म हो गया आपका F ग्राउंड। तो F एक्साइटेड इज इक्वल टू F ग्राउंड डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। अच्छा, इसको पहले निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे तो ये 0.821 इंटू 19 38 और 22 हो गया
10⁻⁷ इतना न्यूटन। तो इसको लिख सकते हैं 8.2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। इसको 16 से डिवाइड कर देंगे तो 0.521 इंटू 10⁻⁸ तो इसको 5.21 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 12, द geostationary orbit of the earth is at a distance of about 36,000 km from the earth's surface. Find the weight of 120 kg equipment placed in a geostationary satellite. The radius of the earth is 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर। तो हम लोग जानते हैं G इज इक्वल टू GM/r²। ये अर्थ का सरफेस पे, और अर्थ G डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा GM/r+h²। ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो इक्वेशन 2/1 करें अगर, तो G डैश बाई G इज इक्वल टू GM/r+h² डिवाइडेड बाई GM/r²। GM ख़त्म, तो r² डिवाइडेड बाई r+h²। दिस इक्वल्स 6400 इंटू 6400 डिवाइडेड बाई, ये हो गया आपका r है 42400 इंटू 42400। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0227 के अराउंड आएगा। तो G डैश जो है 0.0227 इंटू G का वैल्यू 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 के आसपास होता है, दैट इज 0.223 G डैश का वैल्यू है। तो अब 120 kg मास जो है वेट कितना फील करेगा, दैट इज m डैश G। तो m डैश का m G डैश, m का वैल्यू 120 है और G डैश का वैल्यू आ गया आपका 0.223, दैट इज 26.79 अप्रॉक्स 27 न्यूटन। ये रहा चैप्टर 4 जिसका नाम था द फोर्स। कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो में कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला ये भी बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ज़रूरत अगर लगता है कि कोई इससे कुछ सीख सकता है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल बनाएंगे सेम बुक से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।